भगवान श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक कहानी प्राचीन काल की बात है, जब द्वारका नगरी अपनी शान और ऐश्वर्य के चरम पर थी। भगवान श्री कृष्ण, जो इस नगरी के राजा थे, अपने अद्वितीय ज्ञान और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शिष्यों और भक्तों में समय का महत्व जानने की उत्सुकता थी। उन्हें यह समझने की इच्छा थी कि समय के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए और उसे किस प्रकार समझा जाए। इस प्रकार समय और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई, जो जीवन के हर पहलू में समय के महत्व को उजागर करती है। कृष्ण ने अपने शिष्यों को एक दिन इकट्ठा किया और समय की प्रकृति के बारे में बताने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, समय एक अनमोल खजाना है, जिसे एक बार खो दिया जाए तो वापस नहीं पाया जा सकता। यह बहता हुआ जल है, जो न तो थमता है और न ही किसी के लिए रुकता है। समय को पकड़ना असंभव है, लेकिन समय के साथ तालमेल बिठाना ही बुद्धिमानी है। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसके बाद कृष्ण ने अपने शिष्यों को एक अद्भुत अनुभव के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें समय की शक्ति का अनुभव कराऊंगा, जो तुम्हारे जीवन में गहरी समझ का द्वार खोलेगा। कृष्ण ने अपने दिव्य योग बल से अपने शिष्यों को समय की यात्रा पर ले जाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को ध्यान मुद्रा में बैठने को कहा और अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हुए सभी को एक अद्वितीय अनुभव दिया। उन्होंने सभी को अतीत, वर्तमान और भविष्य के अनुभव का साक्षात कराना शुरू किया। शिष्यों ने देखा कि कैसे अतीत में घटित घटनाएं वर्तमान पर प्रभाव डालती हैं और वर्तमान के कार्य भविष्य को आकार देते हैं। उन्होंने देखा कि समय कैसे अविरल रूप से बहता है और किसी के लिए भी नहीं रुकता। इस अनुभव ने शिष्यों को समय की शक्ति और महत्व को समझने में गहरी अंतर्दृष्टि दी। कृष्ण ने शिष्यों को समझाया कि समय का चक्र अनवरत घूमता रहता है और जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। समय के चक्र को कोई भी रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा, समय का चक्र हमारे जीवन का हिस्सा है, जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। यह चक्र ही हमें हमारे कर्मों का फल देता है। इसलिए समय के साथ चलना और उसके अनुसार कार्य करना ही जीवन की सच्ची समझ है। उन्होंने कहा कि जीवन में समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। यदि समय का सदुपयोग नहीं किया जाए तो जीवन में केवल पछतावा ही हाथ आता है। इसके बाद कृष्ण ने शिष्यों को समय का सही प्रयोग करने का महत्व बताया। उन्होंने कहा, समय के सही प्रयोग के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। हमें अपने जीवन के हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे अनमोल समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि समय का सही उपयोग करने के लिए संयम, धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। उन्होंने शिष्यों से कहा, जीवन में हर कार्य को सही समय पर करना ही सफलता की कुंजी है। हमें अपने समय को व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि हम समय का सही प्रयोग करेंगे तो जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं को पार कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के उपदेश दिए, जिसमें समय के महत्व का वर्णन किया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, काल का प्रवाह अजेय है, जो हर एक को अपने साथ बहा ले जाता है। इसे कोई भी रोक नहीं सकता। हमें अपने कर्मों का निर्वहन करते हुए काल के साथ चलना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि समय के साथ हर वस्तु बदल जाती है, चाहे वह इंसान हो,
परिस्थितियां हों या समाज, इस बदलाव के साथ तालमेल बैठाना ही जीवन का सार है। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को ढालता है वही जीवन में सफल होता है। कृष्ण ने शिष्यों को यह भी बताया कि समय के साथ सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य वह है जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। उन्होंने कहा, समय के साथ हर वस्तु बदल सकती है, लेकिन सत्य और धर्म कभी नहीं बदलते। जो व्यक्ति समय के प्रवाह में सत्य का अनुसरण करता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। कृष्ण ने यह भी बताया कि सत्य का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा समय के साथ सदैव बना रहता है। सत्य और समय का संबंध अटूट है और यही जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन है। कृष्ण ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, समय के साथ संतुलन बनाना जीवन का सबसे बड़ा कला है। यदि हम समय के साथ संतुलन बनाकर चलेंगे तो जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण के रूप में महाभारत के युद्ध का जिक्र किया, जहां उन्होंने पांडवों को समय के अनुसार सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही निर्णय लेने से ही विजय प्राप्त होती है। कृष्ण ने शिष्यों को यह भी सिखाया कि समय का साथ निभाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, धैर्य वह गुण है जो हमें समय के प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। धैर्य के बिना हम समय के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकते। उन्होंने कहा कि समय के साथ धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण देकर शिष्यों को समझाया कि कैसे उन्होंने समय के साथ धैर्य रखते हुए अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया। कृष्ण ने अंत में शिष्यों को यह बताया कि समय भगवान की लीला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, भगवान की लीला समय के साथ ही चलती है। समय के साथ हर एक घटना घटित होती है जो भगवान की योजना का हिस्सा होती है। हमें समय के प्रवाह को समझकर उसकी महिमा को स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि समय भगवान की बनाई हुई सबसे अनमोल चीज है, जिसे हमें समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ चलने वाला व्यक्ति ही भगवान की लीला को समझ सकता है। कृष्ण ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम समय के महत्व को समझो और उसका सदुपयोग करो। समय का सम्मान करो और उसे व्यर्थ न गवाओ। यदि तुम समय का सही उपयोग करोगे तो जीवन में कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने शिष्यों को यह भी समझाया कि समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। समय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें उसका आदर करना चाहिए और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से शिष्यों को समय के महत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सीखा कि समय का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसके साथ तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है। उन्होंने यह भी सीखा कि समय के साथ संतुलन बनाए रखना, धैर्य रखना और सत्य का पालन करना जीवन की सबसे बड़ी सीख है। इस कथा का संदेश यह है कि समय का सम्मान करना, उसे समझना और उसके साथ सामंजस्य बैठाना ही जीवन का सार है। समय की शक्ति को समझकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि समय एक अनमोल खजाना है
जिसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। समय के महत्व को समझना और उसे सही दिशा में ले जाना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। कृष्ण की यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें हर पल को अनमोल समझकर उसका सही उपयोग करना चाहिए। समय के साथ तालमेल बिठाना, धैर्य रखना और सत्य का पालन करना ही जीवन की सच्ची समझ है। समय का सम्मान करके ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है, इसे लाइक भी करते चले। महाभारत के काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी हो रही थी, उस समय की परिस्थितियां अत्यंत जटिल और गंभीर थीं। लेकिन उन कठिनाइयों के बीच एक मित्रता की कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है, और वह है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता। अर्जुन पांडवों में सबसे शक्तिशाली और महान धनुर्धर थे। वे अद्वितीय योद्धा थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व एक सच्चे मित्र के गुणों से भी भरा हुआ था। श्री कृष्ण, जिनके पास असीमित ज्ञान और शक्ति थी, अर्जुन के परम मित्र थे। उनकी मित्रता एक आदर्श मित्रता का उदाहरण है, जिसमें विश्वास, समर्थन और एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम था। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता तब शुरू हुई जब अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया। स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने वाले सभी राजाओं को एक अत्यंत कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें एक घूर्णन मछली की आंख में तीर मारना था, जो एक पानी के पात्र में प्रतिबिंबित हो रही थी। यह चुनौती केवल वही योद्धा पूरा कर सकता था, जिसमें अद्वितीय धैर्य, ध्यान और सटीकता हो। अर्जुन ने इस चुनौती को पूरा किया और द्रौपदी को विवाह किया। जब यह समाचार कृष्ण तक पहुंचा, तो उन्होंने अर्जुन की योग्यता की सराहना की और उनकी प्रशंसा की। इस घटना के बाद कृष्ण और अर्जुन के बीच की मित्रता और भी गहरी हो गई। वे एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर से भरे हुए थे, और उनका यह रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता चला गया। महाभारत का युद्ध जैसे जैसे करीब आता गया, पांडवों और कौरवों के बीच तनाव बढ़ता गया। अर्जुन, जिनके लिए यह युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक नैतिक और धर्म के पालन का प्रश्न भी था, कई बार उलझन में पड़ जाते थे। ऐसे समय में कृष्ण ने अर्जुन को नैतिक दिशा दी और उन्हें अपने कर्तव्यों की याद दिलाई। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म का पालन करना और अन्याय के खिलाफ खड़े होना उनका कर्तव्य है। कृष्ण के इन उपदेशों ने अर्जुन को उनकी दिशा और उद्देश्य की याद दिलाई। इस समय में भी कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन का न केवल समर्थन किया, बल्कि उन्हें वह प्रेरणा भी दी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अर्जुन और कृष्णा के बीच की मित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण देखने को मिला। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। अर्जुन का मन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। वह अपने परिवार, मित्र और गुरु के खिलाफ हथियार उठाने से घबरा रहा था। लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। उन्हें समझाया कि आत्मा अजरमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उनके कर्तव्यों से भागना धर्म का उल्लंघन है। भगवद गीता के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को योग, कर्म, भक्ति और ज्ञान का महत्व सिखाया।
कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन के मन से सभी संदेहों को दूर कर दिया और उसे धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध के बाद जब पांडव विजयी हुए और धर्म की स्थापना हुई तो अर्जुन को गर्व हुआ कि उन्होंने अपने मित्र कृष्ण की सलाह का पालन किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अर्जुन को अहंकार ने घेर लिया। उन्होंने सोचा कि युद्ध में उनकी जीत उनके अपने प्रयासों और योग्यता के कारण हुई। यह सोचते हुए अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वे बिना किसी की सहायता के भी युद्ध जीत सकते थे। कृष्ण ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने अर्जुन को यह समझाने का निश्चय किया कि अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कुछ समय बाद जब अर्जुन ने अकेले ही द्रौपदी को कुछ साधारण लुटेरों से बचाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने धनुष से तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन उनके सारे तीर विफल हो गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शक्ति का स्रोत वास्तव में कृष्ण थे। उन्होंने यह समझा कि बिना कृष्ण के उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस अनुभव के बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्णा से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे समझाया कि एक सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की गलतियों को माफ कर दे और उसे सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मित्रता का आधार निस्वार्थ प्रेम, विश्वास और सम्मान होना चाहिए। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता का यह संबंध हमेशा के लिए अटूट रहा। महाभारत का यह युद्ध न केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, बल्कि यह मित्रता, त्याग और विश्वास की भी कहानी थी। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता वह होती है जो समय और परिस्थितियों की परवाह किए बिना अटूट रहती है। इस मित्रता की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक सच्चा मित्र हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वह आपको न केवल आपके सबसे कठिन समय में समर्थन देगा, बल्कि आपको सही दिशा दिखाने के लिए मार्गदर्शन भी करेगा। कृष्णा और अर्जुन की मित्रता हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में सच्चे मित्रों का होना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे मित्र जो आपकी सफलता से खुश होते हैं, आपके दुखों में आपके साथ होते हैं और जब आप अपने रास्ते से भटकते हैं तो आपको सही राह दिखाते हैं। कृष्णा और अर्जुन की मित्रता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता एक अटूट संबंध होता है जो समय, स्थान और परिस्थितियों की सीमाओं से परे होता है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि मित्रता केवल एक संबंध नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक महत्वपूर्ण यात्रा है जो हमें सही दिशा दिखाती है, हमें हमारी गलतियों से सीखने का अवसर देती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। सच्ची मित्रता की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में एक सच्चा मित्र वह खजाना है जो कभी खोने नहीं देना चाहिए। सच्चे मित्र वह होते हैं जो हमें हमारे अंधकारमय दिनों में रोशनी दिखाते हैं, हमें हमारी असफलताओं में समर्थन देते हैं और हमारे सफलताओं में हमारे साथ खुशियां मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।